नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 3, श्रीनिवास दास का। प्रहलाद चरित्र नाटक है श्रीनिवास दास का। अगला प्रश्न है, वृद्ध विलाप किसका नाटक है? तो वृद्ध विलाप नाटक है प्रेमधन का। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा, प्रेमधन का। अगला प्रश्न है, कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, देवकी नंदन खत्री का। तो कुसुम कुमारी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सही जवाब होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106, दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंद्र जी की किस बोली की रचनाएं हैं? तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन 2, खड़ी बोली। दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंद्र जी की खड़ी बोली की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती एक कहानी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कलराज की सभा के नाटककार कौन हैं? कलराज की सभा के नाटककार हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 1, मोहन मेहता लज्जाराम शर्मा। मेहता लज्जाराम शर्मा। स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी उपन्यास है मेहता लज्जाराम शर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? भारतेंद्र जी की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंद्र जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतेंद्र जी का गद्य खड़ी बोली में लिखा गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बालकृष्ण भट्ट का है। जैसा काम वैसा परिणाम ये नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, अंबिका दत्त व्यास का। तो पावस पचासा काव्य रचना है अंबिका दत्त व्यास का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 115, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116, प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परिणिनी परिणय किसका उपन्यास है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, किशोरीलाल गोस्वामी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है? तो श्यामा सरोजनी जगमोहन सिंह की काव्य कृति है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे? तो पीयूष प्रवाह के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास। पीयूष प्रवाह के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद करने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? तो पहला दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रति कुसुमा युद्ध
नाटक के रचयिता कौन है? रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा वाडग बहादुर मल्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, बूढ़े मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, गोपाल गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 जासूसी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 रोमानी। श्यामा स्वप्न रोमानी उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 126, तिलस्मी एआरी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127, मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सामाजिक। मेहता लज्जाराम शर्मा सामाजिक उपन्यासों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128, परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 भाग्यवती। अगला प्रश्न देखते हैं, रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंद्र युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 राधा चरण गोस्वामी। भारतेंद्र पत्रिका के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 132, नाटक निबंध के रचयिता कौन है? नाटक निबंध के रचयिता सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भारतेंद्र जी। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 भारतेंद्र। भारतेंद्र जी को हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट। हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले थे बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 138, जानकी मंगल किसका नाटक है? जानकी मंगल किसका नाटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक में भारतेंद्र जी ने अभिनय किया था? किस नाटक में भारतेंद्र जी ने अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में भारतेंद्र जी ने अभिनय किया था। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, तदीय समाज की स्थापना किसने की? तदीय समाज की स्थापना करने वाले थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रतिज्ञा पत्र स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है? यह किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा ने कहा था? तो इसको कहा था काव्यचंद सुधा में रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा काव्यचंद सुधा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 142, भारतेंद्र के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? तो भारतेंद्र के श्री चंद्रावली में केवल नारी पात्र हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। श्री चंद्रावली नाटक में केवल नारी पात्र ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 143, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 144, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 145, वीरेंद्र सिंह उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, वामानंद रंजन के लेखक कौन है?
सही जवाब होगा ऑप्शन 1 शिव प्रशासी तारेहीन। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन 2 सही होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप किसका नाटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 प्रेमधन। अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत नाटक का कौन सा रूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 प्रहसन। वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत नाटक प्रहसन रूप है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 150, कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंद्र जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 श्री चंद्रावली। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंद्र जी का नाटक है कृष्ण श्री चंद्रावली। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।